name is Shweta K. I welcome you to my channel Maths with Shweta. So दोस्तों मैथ्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में नंबर्स कैलकुलेशंस आने लगती है, बट ये कैलकुलेशंस सॉल्व आउट किससे होती है? नंबर्स से. सो नंबर्स को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, नोइंग आवर नंबर्स. तो दोस्तों लेकिन आपने कई बार नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. और आपको पता भी है, वो बोलते हैं ना कि जब तक नींव मजबूत ना हो तो मकान कैसे टिका रह सकता है ना? तो वही कि अगर किसी चीज़ का बेसिक क्लियर ना हो तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक आपको क्लियर नहीं रह पाएगी और ना ही आपका आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, नोइंग आवर नंबर्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें से कुछ टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अ सेट ऑफ नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटिव. यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं? इंफिनिटिव तक. अब इंफिनिटिव क्या है? इंफिनिटिव मीन्स होता है अनंत तक, यानी कि जिनकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती. ठीक है, यानी कि नंबर्स का वो सेट जो 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? इंफिनिटिव तक. यानी कि 1 से इंफिनिटिव तक के बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल नंबर्स में. ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 से, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और कहाँ तक होते हैं? इंफिनिटिव तक. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी हैंड्स यू हैव, तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2, राइट? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी मून ऑफ आर अर्थ, तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1. कितने मून है हमारी पृथ्वी के? 1 ही तो है. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी पेजेस इन योर बुक, मे बी आप बोलोगे कि 120 150, राइट, 200. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी टीथ इन योर माउथ, तब आपका आंसर क्या होगा? मे बी आप बोल सकते हो 28 30 32. सो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. या क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये सब कहाँ लाई करते हैं? 1 टू बिटवीन 1 से इंफिनिटिव के बीच में. ठीक है ना? तो ये सब जो नंबर है ये कहाँ पर लाई करते हैं? 1 से इंफिनिटिव के बीच में. और 1 से इंफिनिटिव के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स. ठीक है, क्लियर है? अब बात आती है कि क्या 1 से छोटा भी कोई नंबर है? What exists below 1, यानी कि 1 से छोटा अगर कोई नंबर है तो वो क्या है? ठीक है, इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव 5 चॉकलेट्स. ठीक है, और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आपने क्या करा? आपने एक चॉकलेट ले ली उन 5 चॉकलेट में से. तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी? 4. ठीक है, कितनी चॉकलेट्स बचेंगी? 4. लेकिन अभी भी आपकी भूख शांत नहीं हुई, आपको बहुत तेज भूख लगी है. तो आपने क्या करा? आपने 1 मोर चॉकलेट वहां से ले ली. सो अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी? आपने 5 में से 2 चॉकलेट्स ले ली. अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी? 3, है ना? लेकिन अब क्या हुआ? आपको फ्रेंड आ गया, वो भी बोल रहा है कि यार मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है. तो आपने क्या करा? आपने जो 3 चॉकलेट्स बची थी उसमें से 2 चॉकलेट्स अपने फ्रेंड को दे दी. तब आपके पास कितनी चॉकलेट बची? 1, राइट? अब 1 चॉकलेट पे दोनों की नजर कि इस चॉकलेट को कौन खाएगा, है ना? तो उन दोनों ने क्या किया कि आपस में वो चॉकलेट उन दोनों ने ले ली और आपस में आधी आधी बांट ली.
सो अब कितनी चॉकलेट्स बची? देयर विल बी नो चॉकलेट, यानी कि वहां पर कोई चॉकलेट अब नहीं बची। कि अब कितनी चॉकलेट है? नथिंग। नथिंग मीन्स जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जीरो है जो 1 से छोटा है, यानी कि जो एग्जिस्ट करता है बिलो 1, और 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, राइट? तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और 1 से छोटा नंबर कौन सा है? 0। तो ये हमने अभी समझा एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब सवाल आता है कि ये 0 किस कैटेगरी में लाई करता है या किस कैटेगरी में आता है नंबर्स में? क्या ये नेचुरल नंबर्स में आता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या ये होल नंबर में आता है? देखते हैं कि होल नंबर की क्या डेफिनेशन है और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि 0 हमारा किस कैटेगरी में आता है? तो 0 हमारा आता है होल नंबर्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये होल नंबर्स होते क्या है देखते हैं। होल नंबर्स हमारे वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक होते हैं? 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटिव तक। यानी कि 0 से इन्फिनिटिव के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। यानी कि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से इन्फिनिटिव तक। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ 0 लगा दिया जाए तो ये हमारे कौन से नंबर बन जाते हैं? होल नंबर, राइट? ये नंबर हमारे कौन से बन जाते हैं? होल नंबर्स। यानी कि नंबर स्टार्टिंग विद 0 टू इन्फिनिटिव इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो इन्फिनिटिव तक होते हैं वो हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जिस्ट बिलो 0, यानी कि क्या 0 से भी छोटा क्या 0 से भी छोटा कोई नंबर है? व्हाट एग्जिस्ट बिलो 0, क्या 0 से भी छोटा कोई नंबर है? देखते हैं, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास वही एग्जांपल लेते हैं लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक है, आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, अब आपको बहुत तेज भूख लगी थी, आपने 5 की 5 चॉकलेट खा ली, तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची? 0, क्योंकि आपके पास तो अब कोई चॉकलेट ही नहीं है। यानी कि जब कुछ हमारे पास नहीं होता तो इसका क्या मतलब होता है? 0। ठीक है, अब दूसरी साइड आपका फ्रेंड है जिसके पास चॉकलेट्स का काफी अच्छा स्टॉक है। ठीक है, अब आप क्या करते हो? आपकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई, लेकिन आप क्या बोलते हो अपने फ्रेंड से? आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि क्या तुम मुझे कुछ चॉकलेट्स दे दोगे जिससे कि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं? जब मेरे पास चॉकलेट्स होंगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो आपके दोस्त ने क्या कहा कि ठीक है, अभी आप मुझसे चॉकलेट्स ले लो और जब आपके पास होंगे आप मुझे रिटर्न कर देना। इसका मतलब क्या है? ये आपका फ्रेंड है, लेट्स सपोज। ठीक है, और ये आप हो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के पास काफी सारी चॉकलेट्स हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स के पास काफी सारी चॉकलेट्स हैं और आप क्या बोल रहे हो अपने फ्रेंड से कि क्या तुम मुझे कुछ चॉकलेट्स दे दोगे? ठीक है, लेट्स सपोज काफी सारी चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, है ना? तो आपके फ्रेंड ने बोल तो दिया कि हाँ ठीक है, जब आपके पास चॉकलेट्स होंगी तो आप मुझे रिटर्न कर देना। तो आपने अपने फ्रेंड से 1 या 2 चॉकलेट ले ली। तो जब आपके फ्रेंड ने आपको 1 चॉकलेट दी तो आपके पास कितनी चॉकलेट हुई? तब आप उसको किससे शो करोगे? आप उसे शो करोगे -1 से। क्यों? क्योंकि आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची थी? 0। आपके पास कोई चॉकलेट नहीं थी। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से चॉकलेट लेते हो तो वो आपको रिटर्न भी तो करनी होती है। जब आपके फ्रेंड ने आपको चॉकलेट दी तो आपके पास वो चॉकलेट ऐड हो गई, यानी कि 0 + 1 चॉकलेट हो गई। ठीक है, 0 + 1 आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 1।
लेकिन अभी आपको वो रिटर्न भी तो करनी है, रिटर्न यानी कि आपको वापस देनी है। तब आप क्या करोगे, 0 -1 है ना, तब आप माइनस करोगे ना, जब आपके पास चॉकलेट होंगी तब आप वापस कर दोगे। तो आपके पास कितनी चॉकलेट है अभी, इसका मतलब आपके पास जब आपके दोस्त ने आपको चॉकलेट दी है और आपको जब वो रिटर्न करनी है, इसका मतलब आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, -1। अब अगर आपका दोस्त आपको 2 चॉकलेट देता है तब आपके पास कितनी चॉकलेट होंगी, -2। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन, इन नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। ठीक है, सो यहाँ नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है, या फिर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्यों है। तो ये साइन इसलिए है क्योंकि जब आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं वो आपकी थोड़ी ना है, वो तो आपके दोस्त के, जो आपने अपने दोस्त से ली है और वो आपको क्या करनी है, रिटर्न करनी है। सो ये चीज यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये शो करता है कि नेगेटिव नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है बिलो 0, यानी कि 0 से छोटा भी अगर कोई नंबर होता है तो वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो नेगेटिव नंबर्स को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडिया में या फिर आउट ऑफ कंट्री कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में भी या फिर न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि लद्दाख का टेम्परेचर -10 डिग्री है, या फिर जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर -5 डिग्री है, या फिर हैदराबाद का टेम्परेचर 30 डिग्री है, या फिर 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो लद्दाख का टेम्परेचर, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि लद्दाख का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री बिलो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और लेट्स सपोज हैदराबाद का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री का क्या मतलब है, इसका मतलब है -10 डिग्री, और 30 डिग्री अबव 0 डिग्री का क्या मतलब है, +30 डिग्री। और -10 डिग्री इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं कि -10 डिग्री बिलो है, इसका मतलब कम है तो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, और अबव है इसका मतलब कि ग्रेटर देन है, तो 30 डिग्री पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इनको शो कर सकते हैं हम, राइट। तो ये 0 डिग्री 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 30 डिग्री अबव 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से नीचे और 0 डिग्री से ऊपर। तो 0 डिग्री का क्या मतलब है, 0 डिग्री एक 0 डिग्री हमने एक बेस क्रिएट करा है जिससे ऊपर अगर कोई चीज जाती है तो वो पॉजिटिव में होती है, यानी कि अबव, और अगर नीचे कोई चीज जाती है तो वो नेगेटिव में होती है, जिसे हम बिलो 0 डिग्री या फिर अबव 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को हम इसी फॉर्म में बोलते हैं कि बिलो 0 डिग्री या फिर अबव 0 डिग्री, अबव जा रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा और बिलो जा रहा है तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये तो हो गई टेम्परेचर की बात कि हम टेम्परेचर को किस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक स्केल है, ये 0 हमने एक बेस क्रिएट करा हुआ है, और अगर इससे ऊपर कोई टेम्परेचर जा रहा है तो वो किस में होगा, पॉजिटिव में, और अगर इससे नीचे कोई टेम्परेचर जा रहा है तो वो किस में होगा, नेगेटिव में। और एक स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने का, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक ग्राउंड फ्लोर बनवाया, ठीक है, आपने एक ग्राउंड फ्लोर बनवाया, तो आप इसे किससे शो करोगे, आप इसे शो करते हो लेवल 0 से। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है यानी कि जो आपकी धरती पर ही है, आपने धरती के ऊपर बनवाया है वो, ठीक है ना, आपने जमीन के ऊपर बनवाया है। अब आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी एक फ्लोर बनाया है, ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब आप एक फ्लोर और बनवाते हो तब आप इसे क्या बोलते हो, तब आप इसे बोलते हो फर्स्ट फ्लोर, बोलते हो ना फर्स्ट फ्लोर, या फिर इससे ऊपर भी एक और फ्लोर बनाते हो तो उसको सेकंड फ्लोर, उससे ऊपर तो थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो हम इसको किससे शो करेंगे, लेवल 1 से। लेकिन कई जगहें ऐसी होती है जहां पर ग्राउंड फ्लोर से नीचे भी कुछ फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बेसमेंट।
आपने देखा होगा कहीं मॉल वगैरह में जहाँ पर पार्किंग वगैरह के लिए गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, तो वहां पर बेसमेंट में गाड़ियां खड़ी होती है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट, जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे के फ्लोर बने होते हैं, ठीक है। तो जीरो हमने क्या क्रिएट कर दिया, ग्राउंड फ्लोर को हमने किससे शो करा, जीरो, यानी कि जीरो हमारा क्या है, एक बेस है। अब अगर बेस से ऊपर कोई चीज जा रही है तो हम उसको किस में शो करते हैं, पॉजिटिव में। अब बेस से अगर कोई नीचे चीज आ रही है तो उसको हम किस में शो करेंगे, नेगेटिव में, ठीक है। इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, लेवल -1, राइट। अब अगर आप एक और बेसमेंट बनवाते हो, ठीक है, तब आप इसे किससे शो करोगे, लेवल -2, यानी कि बेसमेंट ये 1 हो गया और वो बेसमेंट 2 हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और अगर ग्राउंड फ्लोर से नीचे आ रहे हैं तो बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3, ठीक है। तो जब हम बेस से नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे जहां पर जीरो है, जीरो से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव में, जीरो से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव में। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जीरो हमारा एक बेस है और उससे ऊपर अगर कोई चीज जाती है तो वो पॉजिटिव में होती है और नीचे जाती है तो उसको हम नेगेटिव में शो करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं वो नंबर हमारे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को, हम जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। और जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे हमारे, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं -1, -2, -3 और कहाँ तक होते हैं, ∞ तक, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है और जो ये नेगेटिव नंबर है, इनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को हम किस कैटेगरी में डालेंगे। अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के बीच में एक और नंबर आता है जो है जीरो, जिसको हमने क्या माना है, बेस माना है, ठीक है। तो जीरो से ऊपर या जीरो से नीचे, जीरो से ऊपर जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और जो नीचे होते हैं वो नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर और ये जीरो, ये किस कैटेगरी में आती है, ये आती है हमारी इंटीजर्स में, ठीक है। तो ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स हमारा क्या है, इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, तो इंटीजर हमारे वे होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो तीनों इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अ सेट ऑफ नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कि ये जो सेट है, लेट्स सपोज -∞ to -2, -1, 0, 1, 2, 3 to इंफिनिटिव, यानी कि -∞ से 0, 0 से इंफिनिटिव या फिर -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटिव तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। वो किस कैटेगरी में आते हैं, इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने अभी होल नंबर्स के बारे में पढ़ा और हमने अभी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। अब नंबर आता है रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो समझते हैं कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, इसे भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर होते हैं। कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है,
जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स। तो ऐसा नंबर जहां पर जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 हो और जहां पर p एंड q की वैल्यू क्या हो, इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो वी कैन से दैट एनी नंबर that can be expressed in the form of p upon q where q not equal to 0 and p and q are integers, right? For example, 4 upon 7, 11 upon 2, minus 5 upon 7, minus 2 upon minus 3 and so on. तो ये जो नंबर है ये हमारे किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, p अपॉन q की फॉर्म में। 4 अपॉन 7, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 4, q की वैल्यू क्या है 7, सेम एज 11 अपॉन 2, माइनस 5 अपॉन 7, माइनस 2 अपॉन 3। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p एंड q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स जो नंबर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर दोनों में नेगेटिव इंटीजर है। तो जहाँ पर p एंड q की वैल्यू इंटीजर्स होगी और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p की वैल्यू 0 हो सकती है बट q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 4 एंड 7 हमारे कैसे नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 11 और 2 भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। माइनस 5 हमारा कैसा नंबर है, इंटीजर है। 7 हमारा नेचुरल नंबर है, ये दोनों हमारे इंटीजर हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूं 0 अपॉन 7, ठीक है, तो p की q की वैल्यू 7 है लेकिन p की वैल्यू क्या है यहाँ 0, तो ये भी एक रैशनल नंबर है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 हमारा कैसा नंबर है, होल नंबर है। तो वी कैन से दैट, ये एक पॉइंट है, इसे ध्यान से नोट डाउन कर लेना कि ऑल natural numbers, whole numbers and integers can be written in the form of p upon q by taking their denominator 1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि all natural numbers, whole numbers and integers can be written in the form of p upon q by taking their denominator 1। जैसे कि 4 हमने लिखा, ये हमारा एक नेचुरल नंबर है, अगर हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हमने लिखा -5, तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, -5 अपॉन 1। 4 की वैल्यू क्या है, अगर हम 4 के नीचे 1 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू तब भी 4 है। -5 के नीचे 1 लगा देंगे, इसकी वैल्यू तब भी -5 है। 0 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, तब भी क्या है, 0। तो we can say that all natural numbers, whole numbers, integers can be written in the form of p upon q by taking their denominator 1। ठीक है, तो जितने भी
नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, उन सबको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय टेकिंग देयर डिनोमिनेटर 1। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स भी हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक वेन डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा एक वेन डायग्राम है जिसमें सबसे नीचे वाले सर्कल को हमने क्या सपोज करा है? ये है हमारा कौन से नंबर? ये है हमारे नेचुरल नंबर, राइट। फिर इसके बाद वाला जो सर्कल है ये हमारे कौन से नंबर है? होल नंबर्स। ठीक है, और इसके ऊपर वाला सर्कल क्या है हमारा? इंटीजर्स। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इस वेन डायग्राम में से ही आपके एक नंबर के कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें भी, और 1 मार्क के 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से भी। ठीक है, और ये वाला सर्कल हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम से आप क्या समझते हो? इस वेन डायग्राम को देख के हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में भी आते हैं, क्योंकि होल नंबर, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 2 3 टू इंफिनिटिव। ठीक है, लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1 2 3 से इंफिनिटिव तक। तो 0 के बाद 1 भी तो आ रहा है, 1 से इंफिनिटिव तक के नंबर हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो वी कैन से दैट कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। तो 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब नंबर आता है होल नंबर का। होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी कि 0 से हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस इंफिनिटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटिव। ये हमारे क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमारे 0 से इंफिनिटिव तक के नंबर भी तो आ रहे हैं। तो ये सर्कल या ये डायग्राम यही शो कर रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। हम बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में भी आते हैं, या इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, यानी कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं माइनस इंफिनिटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर जितने भी हैं वो हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं। वाई? क्योंकि इंटीजर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय देयर डिनोमिनेटर, टेकिंग देयर डिनोमिनेटर 1, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। जैसे कि अगर माइनस का साइन है, लेट सपोज हमने -4 लिया, तो -4 इज अ इंटीजर, राइट, लेकिन हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। हम इसे लिख सकते हैं -4 अपॉन 1। ठीक है, अब 0 की बात करें अगर हम, तो इसको हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। हम लाइक 3 की बात करें तो हम इसे 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो माइनस का साइन हो
चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे माइनस के नंबर हो, चाहे जीरो हो, तो ये सब हमारे कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बिकॉज हम इन्हें किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अभी हमारे 3 क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर को भी हम, ये नेचुरल नंबर ही तो है हमारा 3, तो इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, होल नंबर हमारा 0 है, तो इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर है तो इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि all natural numbers, whole numbers and integers can be written in the form of P upon Q by taking their denominator 1। तो इस वेन डायग्राम से आपको कुछ आपके डाउट्स अगर होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे रैशनल नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P एंड Q हमारे कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन P की वैल्यू 0 हो सकती है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्लियर है इतना? अब नंबर आता है इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया कि जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होते हैं, बट कुछ नंबर ऐसे भी तो होते होंगे ना जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वे नंबर हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? वे नंबर हमारे आते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं। तो देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, अब जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर। देखते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनी नंबर that cannot be not, ठीक है, any number that cannot be expressed in the form of P upon Q, या फिर हम बोल सकते हैं और रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q और रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं? हमारे इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो रूट की वैल्यूज है, √2, √3, √5, √7, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये नंबर हमारे कैसे नंबर हुए? इर्रेशनल नंबर। लेकिन सभी नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसको क्लियर करते हैं एक छोटे से पॉइंट के साथ। ठीक है, हमने नंबर लिया √4, क्या √4 भी एक इर्रेशनल नंबर है? देखते हैं, अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं √4 को आप कैसे लिख सकते हो? √4 की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर होता है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसकी वैल्यू बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो √4 की वैल्यू क्या है? 2, और 2 हमारा कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर है। इसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारा होल नंबर की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो 2 इज एक नेचुरल नंबर हमने लिया। ठीक है, अब इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? 2/1, यानी कि ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। वी कैन से दैट कि जितने भी नंबर्स रूट के अंदर होंगे वो सब
इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, जो स्क्वायर रूट नंबर होगा, जो स्क्वायर रूट नंबर होगा यानी कि जो रूट से बाहर आ सकता है, वो नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। बट ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट नहीं है यानी कि जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो वो नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। तो √2, √3, √5, √7, √11, √13 ये नंबर हमारे कैसे हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। बट √4 हो गया, ठीक है, √9 हो गया, √16 हो गया, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 3, इसकी होगी 4, और इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1, 4/1। तो ऑल वैल्यूज जो हमारे रूट में होती हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर रूट होते हैं उनको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने थे, जो आपको समझना था कि हाँ हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ। ठीक है, तो ये सब नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, आपका डिफरेंस हो गया रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो अभी जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वे पॉइंट्स हमारे क्या हैं, वे पॉइंट्स वही है जो मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाए थे। लाइक हमने पढ़ा था कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 हमारा एक कैसा नंबर है, 0 हमारा एक होल नंबर है ना, तो 0 इज अ होल नंबर एंड इवन नंबर ऑल्सो। 0 हमारा एक इवन नंबर भी है, 0 हमारा एक होल नंबर भी है, ठीक है, और 0 हमारा एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 0/1, क्योंकि P/Q की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिखते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन वहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बोला गया कि P भी 0 नहीं हो सकता, P की वैल्यू 0 हो सकती है बट Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा 0 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, एज 0। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर और होल नंबर हैं उनको हम इंटीजर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर और होल नंबर हमारे कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी तक आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया। अभी तक मैंने आपको इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो उन्हीं में से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।